Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss ketogenesis, ketone body synthesis. आज हम स्टडी करेंगे कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस के बारे में। कीटोन बॉडीज की यदि बात करें तो तीन कीटोन बॉडीज होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये क्या है, कीटोन बॉडीज हैं। इनमें जो पहली दो हैं एसीटोन और एसीटो एसीटेट ये होती है ट्रू कीटोन बॉडीज, ठीक है। जबकि ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होती है ये ट्रू कीटोन बॉडीज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कीटो ग्रुप नहीं होता है। इसके अलावा एसीटो एसीटेट जो है ये होती है प्राइमरी कीटोन बॉडी, जबकि एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये होती हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडी। बिकॉज एसीटो एसीटेट से ही सिंथेसिस होता है किसका, एसीटोन का और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। अब हम बात करें रोथरास टेस्ट। रोथरास टेस्ट के साथ रोथरास जो टेस्ट होता है उससे हम डिटेक्ट करते हैं कीटोन बॉडीज को, डिटेक्ट करता है कीटोन बॉडीज को यूरिन में। रोथरास टेस्ट इस कौन कौन सी कीटोन बॉडीज डिटेक्ट होती हैं, एसीटोन और एसीटो एसीटेट। जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वो डिटेक्ट होती है मॉडिफाइड रोथरास टेस्ट के द्वारा, ठीक है। रोथरास टेस्ट क्या कर रोथरास टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में कीटोन बॉडीज को। नॉर्मल कंसंट्रेशन की यदि बात करें ब्लड में कीटोन बॉडीज की होती है लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और कीटोन बॉडी जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है, एनर्जी यील्डिंग होती है, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज तीन है, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एसीटोन और एसीटो एसीटेट क्या है, एसीटोन और एसीटो एसीटेट क्या होती हैं, ट्रू कीटोन बॉडी होती हैं, और एसीटो एसीटेट क्या है, प्राइमरी कीटोन बॉडी होती है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन क्या है, ये होती हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडीज, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कीटो ग्रुप नहीं होता है। रोथरास टेस्ट के द्वारा इनको क्या यूरिन में डिटेक्ट किया जाता है कीटोन बॉडीज को। नॉर्मल कंसंट्रेशन की ब्लड में लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और कीटोन बॉडीज वाटर सॉल्युबल होती हैं, एनर्जी यील्डिंग होती है। सिंथेसिस की यदि बात करें, इनकी सिंथेसिस होती है लिवर में। इनके जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कीटोन बॉडी सिंथेसिस के एंजाइम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए, ये क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए की यदि बात करें ये प्रीकर्सर होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस के लिए। कीटोन बॉडी सिंथेसिस के लिए प्रीकर्सर का काम करता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस की यदि बात करें तो एसिटिल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं थायरोइड एंजाइम की प्रेजेंस में। क्या बनाएंगे, एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए, एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए ये कोएंजाइम ए से कंडेंस होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एचएमजी कोएंजाइम ए में। प्रेजेंस ऑफ द एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज। एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज ये क्या होता है, रेगुलेटिंग एंजाइम होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस। एचएमजी कोएंजाइम ए क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए। अब एचएमजी कोएंजाइम ए ये क्या होगा, कन्वर्ट होता है एसीटो एसीटेट में और एसिटिल कोएंजाइम ए में। प्रेजेंस ऑफ द एचएमजी कोएंजाइम ए लाइज, इसका क्या होगा, लाइसिस होगा। लाइसिस होगा तो एचएमजी कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसीटेट में और एसिटिल कोएंजाइम ए में। कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एचएमजी कोएंजाइम ए लाइज। नेक्स्ट एसीटो एसीटेट, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में। एसीटो एसीटेट का क्या होगा, स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलेगी, ये एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एसीटो एसीटेट से ही क्या है, फॉर्मेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। प्रेजेंस ऑफ द डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये NADH डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। एसीटो एसीटेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में, और डिकार्बोक्सिलेशन से कन्वर्ट होता है एसीटोन में। ये तो हो गई प्राइमरी कीटोन बॉडी, ये होती है सेकेंडरी कीटोन बॉडी, ठीक है। और एसीटोन और एसीटो एसीटेट क्या होती है, ट्रू कीटोन बॉडी, जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ट्रू कीटोन बॉडी नहीं है क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप नहीं होता है। तो ये हो गया सिंथेसिस। सिंथेसिस में अगेन समराइज करो, एसिटिल कोएंजाइम ए के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं थायरोइड एंजाइम की प्रेजेंस में, एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हैं। वो कोएंजाइम ए से कंडेंस होगा, एचएमजी कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ द एचएमजी कोएंजाइम ए सिंथेज रेगुलेटिंग एंजाइम होता है। एचएमजी कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है एसीटो एसीटेट और एसिटिल कोएंजाइम ए में। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एचएमजी कोएंजाइम ए लाइज। और एसीटो एसीटेट जो होता है उससे एसीटोन बनता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। एसीटो एसीटेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब बात करते हैं इनके यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडीज का जो यूटिलाइजेशन की यदि बात करें, यूटिलाइजेशन होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, ये होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में, रीनल कॉर्टेक्स में। आरबीसी और लिवर में कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए नहीं होता, जबकि लिवर में क्या है, एक एंजाइम थायोफोरेज क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो यूटिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इस कारण से लिवर में क्या यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसके अलावा ये कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन होता है, ये होता है स्टारवेशन के दौरान और डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में होता है। स्टारवेशन और डायबिटीज मेलिटस में क्या कीटोन बॉडी यूटिलाइज होते हैं। एसीटोन जो होता है वो मेटाबोलाइज नहीं होता है। एसीटोन जो होता है
वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। ये क्या एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, एक्सक्रिएट हो जाता है लंग्स के द्वारा, एसीटोन। इसके अलावा एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होते हैं इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स हैं ये पेरिफेरल टिश्यू में। ठीक है, यूटिलाइजेशन की यदि हम रिएक्शन की यदि देखें, देखो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट होता है एसीटो एसीटेट में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, NADH का फॉर्मेशन होता है इस स्टेप में। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट हो गया एसीटो एसीटेट में। एसीटो एसीटेट जो होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर कन्वर्ट होता है एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए में। थायोफोरिल एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। अब एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, ठीक है। अब ये जो थायोफोरिल एंजाइम है ये क्या एब्सेंट होता है लिवर में, इस कारण से कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन नहीं होता लिवर में। ठीक है, ये हो गई यूटिलाइजेशन की बात। यूटिलाइजेशन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट हो रहा है एसीटो एसीटेट में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एसीटो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए में थायोफोरिल एंजाइम की प्रेजेंस में, और एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए ये थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। रेगुलेशन की यदि बात करें तो रेगुलेशन करता है HMG कोएंजाइम सिंथेज। कीटोजेनेसिस को कौन रेगुलेट करता है, HMG कोएंजाइम सिंथेज। ग्लूकागोन जो होता है ग्लूकागोन वो कीटोजेनेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इसे इनहिबिट करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन तो कीटोन बॉडी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जबकि ग्लूकागोन क्या करता है, प्रमोट करता है। यदि ग्लूकागोन इंसुलिन का रेशो इंक्रीज होगा तो कीटोजेनेसिस क्या होगा, प्रमोट होगा, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस अधिक होगी। ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है डायबिटीज मेलिटस में। ये हो गया इसके रेगुलेशन की बात। रेगुलेशन करता है HMG कोएंजाइम सिंथेज। इंसुलिन जो होता है इनहिबिट करता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस को, ग्लूकागोन क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल कंडीशंस की। क्लिनिकल कंडीशन में सबसे पहले हम देखते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस ये जो होती है ये एक डिसऑर्डर है, इन्वॉल्व होता है इसमें क्या, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, एसोसिएट होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी से। इसके अलावा इसमें क्या होता है, लिपोलाइसिस अधिक होगा, लिपिड अधिक टूटेगा, लिपोलाइसिस अधिक होगा और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी इम्पेयर हो जाती है। लिपोलाइसिस यदि अधिक होगा तो एसिटिल कोएंजाइम में ज़्यादा बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम में ज़्यादा बनेगा तो कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करें, एक होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होगा, ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज कम होता है ऑक्सलो एसीटेट कम हो जाएगा, ऑक्सलो एसीटेट कम हो गया तो TCA साइकिल इम्पेयर हो जाता है और ये क्या है, डाइवर्ट कर देता है ग्लूकोज सिंथेसिस को ऑक्सलो एसीटेट। ऑक्सलो एसीटेट की यदि कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज सिंथेसिस क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, TCA साइकिल इम्पेयर हो जाएगा। अब स्टारवेशन में क्या होता है, फैटी एसिड यूज होता है एनर्जी के लिए। फैटी एसिड यदि यूज होता है एनर्जी के लिए तो फैटी एसिड से किसका प्रोडक्शन होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का। एसिटिल कोएंजाइम ए का ओवर प्रोडक्शन होगा और एसिटिल कोएंजाइम ए से क्या है, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है तो ज़्यादा कीटोन बॉडी बनती है स्टारवेशन के दौरान। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीटोनीमिया की। कीटोनीमिया क्या होता है, कीटोनीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें कीटोन बॉडीज जो होती हैं बढ़ जाती हैं ब्लड में कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन यदि बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं कीटोनीमिया। इसमें सिंथेसिस तो ज़्यादा होती है कीटोन बॉडीज की और यूटिलाइजेशन क्या होता है, कम होता है, देन प्रोड्यूस होती है कीटोनीमिया की कंडीशन। एक होता है कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज का यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाए तो उसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज का आना। एक होता है कीटोसिस, जब कीटोनीमिया और कीटोन्यूरिया दोनों कंडीशन एक साथ होंगी तो उसे बोलते हैं कीटोसिस। ये एसोसिएट होती है स्टारवेशन से और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस से। एक होता है कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस क्या है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड कॉज एसिडोसिस। ब्लड में कीटोन बॉडीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या करती हैं, एसिडोसिस को कर देती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीज इन ब्लड इज नोन एज कीटोएसिडोसिस। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलिन के द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इंसुलिन जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यू एंड इनहिबिट कर देगा कीटोजेनेसिस को। ये बात हो गई किसकी, क्लिनिकल कंडीशंस की। तो हमने कीटोजेनेसिस देखा, उसका रेगुलेशन देखा और क्लिनिकल कंडीशन देखी। इस तरह जो ये टॉपिक है कीटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।